मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि महादेव को तुम पसंद हो। आपके जैसा नेक दिल, साफ मन वाले, सच्चे हृदय के बच्चे महादेव जी को अति प्रिय हैं। मेरे बच्चे, तुम अभी क्यों उदास हो, जब सब कुछ तुम्हारा मर्जी के हिसाब से हो रहा है। कभी कभी स्थिति अपने बस में नहीं होती है। कुछ कार्य स्थिति के अनुसार करना होता है। तुम कभी भी असहाय और अकेला मत महसूस करो। जरा नजरें उठाकर देखो तुम्हारे आसपास कितने लोग ऐसे हैं जो तुमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो तो तुम उनके बारे में सोचो जिनके पास कुछ होते हुए भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम लाखों में नहीं, करोड़ों में एक हो, क्योंकि तुम अपने आप को बेकार मत समझो। क्योंकि जो कुछ नहीं करता वो बहुत कुछ करता है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी वफादारी तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें दूसरों का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। जो भी तुम्हारे पास मदद के लिए आता है, तुम उसकी सहायता अवश्य करते हो। मेरे बच्चे, तुम कभी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि कमजोरी बुज़दिलों की निशानी है। जब तक जीवन में संघर्ष ना हो तब तक जीने का क्या मजा। संघर्ष बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संघर्ष ही है जिसमें पढ़कर इंसान और भी अच्छे से निखर जाता है। इसलिए कह रहा हूँ मेरे बच्चे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी सबसे अच्छी आदत है कि तुम किसी को नहीं कहते हो। चाहे तुम्हें उस काम के बारे में पता हो या ना हो, फिर भी तुम उनकी सहायता करते हो। तुम्हारी यही अदा के कारण तुम पर कई लड़कियां जान छिड़कती हैं। सबको तुम्हारी मदद की आवश्यकता होती है, क्योंकि तुम पढ़ने में बहुत तेज हो और तुम्हें भी लोगों की सहायता करना अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है। तुम उसे चुपके चुपके चाहते हो, किंतु अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, मौका देखकर तुम उसे अपने दिल का बात कह दो।
क्योंकि वह भी तुम्हें चुपके चुपके देखती है। वह भी तुम्हें चाहती है जिसे तुम पसंद करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पढ़ाई के अलावा तुम्हें खेल कूद में भी काफ़ी रुचि है। तुम एक परफेक्ट इंसान हो, किंतु जब तुम्हें उदासी आती है तो तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की आवश्यकता है। मुझे यह भी पता है कि तुम अपने पिता की सेहत को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हो और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए चिंतित रहते हैं। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम उनका बिजनेस संभालो और तुम्हारी इच्छा डॉक्टर बनने की है। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक तुम्हारे पिता की सेहत ठीक नहीं हो जाती, तब तक तुम उनका बिजनेस संभालो। हो सकता है कि तुम्हें इस काम में रुचि हो जाए, और यदि नहीं होता है तो फिर भी तुम अपने पिता के खातिर कुछ दिनों तक उनके साथ दो। जब तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे तो तुम अपने मन की बात उन्हें बता देना। उम्मीद है तुम्हारे पिता इनकार नहीं करेंगे। तुम्हारे जीवन के लिए डॉक्टर बनना ही उचित है, क्योंकि तुम्हारे अंदर लोगों की भलाई करने की क्षमता बहुत अधिक है और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें समाज सेवा करने में का भी बहुत शौक है। मेरे बच्चे, सब अच्छा होगा क्योंकि तुम कर सकते हो। तुम्हारा कल्याण हो।